हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है इस शानदार क्लास में। आज की इस वीडियो में हम परसेंटेज चैप्टर के मोस्ट इम्पोर्टेंट जनसंख्या पर आधारित सवालों को सीखेंगे, क्योंकि यही क्वेश्चन आपके रेलवे के एग्ज़ामों में बार बार रिपीट होते हैं। तो इसलिए आपने इस वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक ज़रूर देखना है। यदि वीडियो पसंद आए तो लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है। तो चलिए शुरू करते हैं और देखते हैं इस वीडियो का पहला क्वेश्चन है, एक शहर की आबादी 5% प्रति वर्ष की दर से बढ़ रही है। यदि शहर की वर्तमान आबादी इतनी है तो एक साल पहले उस शहर की आबादी कितनी थी। तो कोई एक शहर है, उसकी वर्तमान जनसंख्या कितनी है, प्रेजेंट पॉपुलेशन कितनी है, 1,85,220। हमें बताना क्या है, वर्तमान जनसंख्या से एक साल पहले शहर की जनसंख्या क्या थी, एक साल पहले शहर की जनसंख्या क्या थी। और हर साल जनसंख्या में 5% की वृद्धि होती है। तो आपने इस पर ध्यान देना है, कितने प्रतिशत की वृद्धि होती है, 5% की वृद्धि होती है। तो 5% की फ्रैक्शन वैल्यू बनाएंगे। 5% की फ्रैक्शन वैल्यू क्या होती है, 1/20 होती है। कैसे आई है, तो यहाँ पर देखें 5%, प्रतिशत का मतलब क्या होता है, बट्टे में 100 होता है, तो 5/100 होगा। जब इसको हम काटेंगे तो हमारे पास 1/20 आएगा। अब इसका मतलब आप समझ लीजिए क्या होगा। यदि शहर की जनसंख्या 20 यूनिट है तो हर साल उसमें 1 की वृद्धि होती है। यहाँ पर बोला गया है बढ़ रही है, यानी वृद्धि हो रही है। तो 1 की वृद्धि होगी तो एक साल बाद जनसंख्या 21 यूनिट हो जाएगी। 20 यूनिट से 21 यूनिट हो जाती है एक साल में जनसंख्या। हमें निकालना क्या है, एक साल पहले की जनसंख्या क्या होगी। तो हम क्या करेंगे, जो वर्तमान जनसंख्या है उसको लिखेंगे। वर्तमान जनसंख्या है 1,85,220। हमें एक साल पहले की जनसंख्या निकालनी है, यानी हमें उल्टा जाना है। तो हम क्या करेंगे, इस फ्रैक्शन वैल्यू को उल्टा लिखेंगे और वर्तमान जनसंख्या से गुणा कर देंगे। इसको आपने एक बारी लिखना है, क्योंकि हमें एक साल पीछे जाना है। अब इसको हम कैलकुलेट करेंगे तो हमारा आंसर निकल आएगा। लेकिन इस कैलकुलेशन को हमें आसान बनाना है, तो क्या करना होगा, यहाँ पर देखें 21 है और 21 का एक फैक्टर होता है 3। तो हम क्या करेंगे, ऑप्शनों की संख्याओं को चेक करेंगे कि कौन से ऑप्शन की संख्या 3 का मल्टीपल है या नहीं। तो यहाँ पर 3 का विभाज्यता नियम लगेगा। 3 का विभाज्यता नियम क्या कहता है कि कोई भी संख्या 3 से तभी कटेगी जब उस संख्या के अंकों का योग 3 से कटता हो। तो ऑप्शन ए से चेक करते हैं। ऑप्शन ए में ये संख्या है, तो इस संख्या के अंकों का योग करेंगे। 1+7 कितना होगा, 8। 8+6 कितना होगा, 14। क्या 14 3 से कटेगा, आप बोलोगे सर नहीं। तो ऑप्शन ए की संख्या 3 से नहीं कटती है। अब ऑप्शन बी की संख्या देखते हैं, इसके अंकों का योग करेंगे। 1+7 8, 8+5 कितना होगा, 13। क्या 13 3 से कटता है, आप बोलोगे सर नहीं। तो ये ऑप्शन भी नहीं होगा। ऑप्शन सी की संख्या है, इसमें संख्या के अंकों का योग करेंगे। 1+7 8, 8+6 14, 14+4 18। 18 3 से कटता है, बिल्कुल कटता है। तो ये ऑप्शन हो सकता है। अब ऑप्शन डी की संख्या देखेंगे। 1+7 8, 8+6 14, 14+2 कितना होगा, 16। क्या 16 3 से कटता है, आप बोलोगे सर नहीं। तो ये तीनों ऑप्शनों की संख्या 3 का मल्टीपल नहीं है, सिर्फ ऑप्शन सी की संख्या 3 का मल्टीपल है। तो क्वेश्चन का फाइनल आंसर कौन सा होगा, ऑप्शन सी होगा। यदि आप इसको पूरा कैलकुलेट करके देखते हो तो आपके पास ये आएगा, लेकिन इतना हमें नहीं करना है, 3 का मल्टीपल चेक कर लेना है। तो इस क्वेश्चन का फाइनल आंसर होगा ऑप्शन सी। और आप देख सकते हो ये क्वेश्चन ग्रुप डी में पूछा गया है। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि ये क्वेश्चन आपको अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो दोस्तों, इस सवाल का लेवल पिछले सवाल से बढ़ा है, तो आपने इसको ध्यान से देखना है। क्वेश्चन है, एक गांव की जनसंख्या में 10% वार्षिक दर से वृद्धि होती है। यदि 2 वर्ष पहले, यहाँ पर 2 साल हमें दिया है, यदि 2 वर्ष पहले इस गांव की जनसंख्या 10,000 थी तो इसकी वर्तमान जनसंख्या ज्ञात कीजिए। हमें वर्तमान जनसंख्या निकालनी है, यानी प्रेजेंट पॉपुलेशन निकालनी है। और वर्तमान जनसंख्या से 2 साल पहले
इस गांव की जनसंख्या कितनी थी? 10,000 थी। गांव की जनसंख्या वर्तमान जनसंख्या के 2 साल पहले कितनी थी? 10,000 थी। और हर साल जनसंख्या में कितने प्रतिशत की वृद्धि होती है? 10% की। तो 10% की फ्रैक्शन वैल्यू हम बनाएंगे। 10% की फ्रैक्शन वैल्यू होगी 10/100, 0 से 0 कटेगी तो फ्रैक्शन वैल्यू आएगी 1/10। इसका क्या मतलब है? यदि जनसंख्या 10 है तो 1 साल के बाद उसमें 1 की वृद्धि होगी, तो 10 से कितनी बन जाएगी? 11 बन जाएगी। हमें वर्तमान जनसंख्या बतानी है। 2 साल पहले की जनसंख्या हमें दी गई है, तो हम क्या करेंगे? जो हमें दिया है, जो हमें जनसंख्या दी गई है उसको हम लिखेंगे। अब हम क्या करेंगे? जो ये फ्रैक्शन वैल्यू है इसको हम लिखेंगे। इसको हमें सेम लिखना है। क्यों लिखना है? क्योंकि हम 2 साल पहले से वर्तमान पर आ रहे हैं, आगे की तरफ हम आ रहे हैं। 2 साल पहले की जनसंख्या से हम वर्तमान जनसंख्या पर आ रहे हैं, तो हम क्या करेंगे? इसको सेम लिखेंगे क्योंकि हम सीधे आ रहे हैं। तो इस फ्रैक्शन वैल्यू को सेम लिखेंगे और इसके साथ गुणा करेंगे। इसको हमें 2 बारी लिखना है क्योंकि 2 साल आगे हमें आना है, तो इसको हम 2 बारी लिखेंगे। बस इतना करने पर आपका आंसर आ जाएगा। गांव की वर्तमान जनसंख्या निकल जाएगी। यहाँ 0 से 0 कटेगी, 0 से 0 कटेगी। 11 गुणा में 11 कितना होगा? 11 का स्क्वायर कितना होता है? 121 होता है। और 002 यहाँ पर बची है तो हम यहाँ पर लगाएंगे। तो गांव की वर्तमान जनसंख्या क्या होगी? 12,100। ये इस क्वेश्चन का फाइनल आंसर है। कौन से ऑप्शन में है? ऑप्शन ए में। और ये प्रश्न आपके ग्रुप डी में पूछा गया है। लेटेस्ट क्वेश्चन है, 2022 में पूछा गया है। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि ये क्वेश्चन आपको अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। अब देखते हैं अगला क्वेश्चन। तो प्यारे बच्चों, ये क्वेश्चन में थोड़ा सा चेंज किया गया है लेकिन तरीका वही लगेगा। क्वेश्चन है 2018 में एक कॉलोनी की जनसंख्या 54,000 हो गई, जो 5% प्रति वर्ष की दर से बढ़ रही है। 2 साल पूर्व यानी 2 साल पहले कॉलोनी की आबादी क्या थी? हमें यहाँ पर दिया गया है कि 2018 में कॉलोनी की जनसंख्या 54,000 थी। तो ये वर्तमान जनसंख्या है। वर्तमान जनसंख्या कितनी है? 54,000 है। हमें इस वर्तमान जनसंख्या से 2 साल पहले की जनसंख्या बतानी है कि 2 साल पहले की जनसंख्या क्या थी। और हर साल 5% की वृद्धि होती है जनसंख्या में। तो इस पर हमें ध्यान देना है क्योंकि इसी का खेल है। 5% की हम क्या करेंगे? फ्रैक्शन वैल्यू बनाएंगे। 5% की फ्रैक्शन वैल्यू क्या होती है? 1/20 होती है। अब इसका क्या मतलब है? यदि कॉलोनी की जनसंख्या 20 है तो 1 साल बाद उसमें 1 की वृद्धि होती है। वृद्धि होने के बाद वह 21 हो जाती है। अब क्वेश्चन को देखना है। हमें वर्तमान जनसंख्या दी गई है और 2 साल पहले की जनसंख्या हमें निकालनी है, यानी हमें पीछे जाना है, उल्टा जाना है। तो हम क्या करेंगे? जो ये फ्रैक्शन वैल्यू है इसको भी हम उल्ट कर गुणा करेंगे। गुणा करेंगे कितना आएगा? 20/21। इसको हमें 2 बारी गुणा करनी है क्योंकि हम 2 साल पहले की जनसंख्या निकाल रहे हैं, तो 1 बारी और गुणा करनी पड़ेगी। बस इतना करने पर 2 साल पहले की जनसंख्या निकल आएगी। अब इस कैलकुलेशन को हम आसान बनाएंगे क्योंकि यहाँ पर भी 21 है और 21 का एक फैक्टर होता है 3। हम क्या करेंगे? ऑप्शनों की संख्याओं में 3 का मल्टीपल चेक करेंगे। ऑप्शन ए में संख्या है ये। अब इसके अंकों का योग देखेंगे। 4 + 5 9 होता है। 9 तो 3 से कट जाएगा, तो इन अंकों को हम काट देंगे। यहाँ पर ये 9 है, ये 9 भी 3 से कट जाएगा। बचेगा क्या? 8 बचेगा। क्या 8 3 से कटता है? आप बोलोगे सर नहीं। तो ऑप्शन ए की संख्या 3 से नहीं कटेगी। अब ऑप्शन बी की संख्या चेक करते हैं। 4 + 8 12, 12 3 से कटता है, 9 भी 3 से कटता है। यहाँ पर भी 8 बचेगा। क्या 8 3 से कटता है? आप बोलोगे सर नहीं, तो ये ऑप्शन भी नहीं होगा। अब ऑप्शन सी की संख्या चेक करते हैं। 4 + 9 13, 13 + 5 कितना होता है? 18। क्या 18 3 से कटता है? बिल्कुल कटता है, तो ये संख्या 3 से कटेगी। अब ऑप्शन डी की संख्या देखते हैं। इसमें है 5। क्या 5 3 से कटता है? आप बोलोगे सर नहीं, तो 3 ऑप्शनों की संख्या 3 से नहीं कटती है। केवल ऑप्शन सी की संख्या 3 से कटती है।
तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी। यदि आप इसको पूरी तरह कैलकुलेट करके देखोगे तो ये आखिर में आपके पास आएगा। तो इस क्वेश्चन का फाइनल आंसर है ऑप्शन सी और ये प्रश्न आपके आरआरबी ग्रुप डी में पूछा गया है। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि ये प्रश्न आपको अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। अब देखते हैं अगला क्वेश्चन। तो दोस्तों अब तक जितने पिछले क्वेश्चन हमने किए हैं उन सभी में 2 सालों की बात की गई है, लेकिन इस क्वेश्चन में हमें यहाँ पर 3 साल दिया गया है। लेकिन प्यारे बच्चों, जैसे हमने पिछले क्वेश्चनों में मेथड लगाया है वही सेम मेथड इसमें लगेगा। क्वेश्चन देखिए, एक शहर में प्रत्येक वर्ष के आरंभ में लोगों की संख्या में 3% की वृद्धि हुई है। यदि उस शहर की वर्तमान जनसंख्या 30 लाख है तो 3 वर्षों के बाद जनसंख्या क्या होगी। यहाँ पर इस बात पर ध्यान देना है, 3 वर्षों के बाद इस पर आपको फोकस करना है। और शहर की वर्तमान जनसंख्या कितनी दी गई है? 30 लाख दी गई है। शहर की वर्तमान जनसंख्या है 30 लाख। और हर साल कितने प्रतिशत की वृद्धि होती है? 3% की वृद्धि होती है। तो 3% की फ्रैक्शन वैल्यू क्या होगी? 3/100, यानी 100 पर 3 की वृद्धि होती है तो कितनी बन जाएगी? 1 साल के बाद 100 पर 103 हो जाएगी। हमें बताना क्या है, इस वर्तमान जनसंख्या से 3 साल बाद की जनसंख्या क्या होगी। 3 साल बाद की जनसंख्या हमें बतानी है, यहाँ पर ध्यान से देख लेना है। 3 साल बाद की जनसंख्या बतानी है तो इसके लिए हम क्या करेंगे, वर्तमान जनसंख्या को लिखेंगे, कितनी है? 30 लाख है। फिर हमें क्या करना है, जो ये फ्रैक्शन वैल्यू है इसको सेम रखना है, क्योंकि हम आगे की तरफ जा रहे हैं। यहाँ पर बोला गया है बाद में, यानी 3 वर्ष के बाद में, तो हमें आगे की तरफ जाना होगा। तो जो ये फ्रैक्शन वैल्यू है इसको हम सेम रखेंगे और गुणा करेंगे। कितनी बारी गुणा करनी पड़ेगी? 3 बारी, क्योंकि यहाँ पर 3 साल बाद की जनसंख्या बतानी है। तो 3 बारी गुणा करेंगे। गुणा में 103/100, एक बारी और करनी है 103/100। इसको सरल करते हैं, 2 0 से 2 0 कटेगी, 2 0 से 2 0 कटेगी, यहाँ पर भी 2 0 से 2 0 कटेगी। बचेगा क्या? 3 गुणा में 103 गुणा में 103 और गुणा में 103, ये हमारे पास बचेगा। अब इसमें यहाँ पर 3 आता है, यदि हम यहाँ पर 3 का मल्टीपल चेक करेंगे, ऑप्शन बी की संख्या भी 3 से कटेगी, ऑप्शन सी की भी संख्या 3 से कटेगी, ऑप्शन डी की भी संख्या 3 से कटेगी। तो यहाँ पर हम 3 का मल्टीपल चेक नहीं कर सकते हैं और हमें क्या करना होगा, इसकी प्रॉपर गुणा हमें करनी पड़ेगी। जब हम इसकी प्रॉपर गुणा करेंगे तो हमारे पास आएगा 32,78,181, यानी इस क्वेश्चन का फाइनल आंसर क्या होगा? ऑप्शन सी। और ये क्वेश्चन आपके आरआरबी ग्रुप डी में पूछा गया है 2018 में। इस वीडियो को बस इतना ही रखते हैं। ये वीडियो छोटी है लेकिन एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इम्पोर्टेंट है, तो आपने इन क्वेश्चनों की बार बार प्रैक्टिस कर लेनी है।